यहाँ पे मौजूद हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर, इन तीनों गांवों के लिए परमेश्वर, गांव के हर एक परिवार के लिए, परिवार के हर एक सदस्य के लिए परमेश्वर। आज यहाँ पे आया हुआ हर एक व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं आया है, बल्कि तू उसे यहाँ लेके आया है, क्योंकि तेरी इन लोगों के लिए बहुत बड़ी और अच्छी योजनाएं हैं। लेकिन वो योजनाएं इनके जीवन में तभी पूरी हो सकती है जब वो तेरे सत्य को जानेंगे, क्योंकि आपने यूहान 8:31 में कहा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ प्रभु, तो आज आपने ये 2 दिनों का मौका दिया है हम सबको कि इन 2 दिनों में हम तेरे सत्य को जाने, और यही सत्य हमें हर एक बीमारी से, हर एक पाप से, हर एक श्राप से और शैतान के हर एक जाल से हमें बंधन मुक्त करे। परमेश्वर, मैं अपनी आवाज को आपको सौंपती हूँ। मैं नहीं जानती इन लोगों के हृदय में क्या सवाल है, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है प्रभु यीशु कि आप जानते हो, और इसीलिए आप हमें यहाँ लेके आए हो ताकि इन लोगों के हर एक सवालों के जवाब आप हमारे द्वारा दे सको। तो मैं अपनी आवाज को आपको देती हूँ और मेरे जरिए आप इन सभी से बात कीजिए। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि आपके शब्दों का बीज आप मेरे द्वारा यहाँ पे बोल रहे हैं, और मैं विश्वास करती हूँ, कोई संदेह नहीं करती, बल्कि पूरा विश्वास करती हूँ कि जो वचनों का बीज इन लोगों के हृदय में आज और कल गिर रहा है, वो बीज इन सभी के जीवनों में भर भर के प्रभु भर भर के फसल ला रहा है। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ और विश्वास करती हूँ जैसा मैंने कहा है वैसा ही हुआ है। धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना करती हूँ मेरे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में है वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालना, प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण हो तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वो आदि में थे और सदा रहेगा। पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। बैठ जाइए। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? लेकिन आपकी तो मुझे नहीं आ रही है। मेरी अकेली की आवाज उधर उधर किधर तक पहुंचेगी? आप लोग तो कितने सारे हैं। नाश्ता किए कि नहीं किए? भाई लोग, बीवी ने नाश्ता नहीं दिया? खाए ना? हाँ जी हाँ। अभी 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 मेरा सवाल है आप लोगों से, सवेरे सवेरे एकदम भरपेट खाया कि नहीं खाया? खाए। तो दिन में कितनी बार हम लोग शारीरिक भोजन करते हैं? 2 बार, 3 बार, कभी कभी 4 बार, या कभी कभी तो जब भी भूख लगा खा लिए। सही है? तो खाना क्यों खाते हैं आप लोग? हाँ? जब अभी अभी आप लोग सवेरे सवेरे नाश्ता किए, इधर आके बैठ गए, शरीर बैठा है लेकिन पेट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कौन सा? हजम करने का। सही है? अरे हो रहा है ना? हो रहा है। हाँ, तो ये जब खाना हजम होता है, हमको बदले में क्या मिलता है? ऊर्जा, ताकत। आप सब खेत में काम करता है ना? जी हाँ। करेक्ट? तो खेत में काम करने के लिए ऊर्जा तो बहुत चाहिए, चाहिए ना? चाहिए। ये नदी पार करके कौन आया है? कोई? अरे बाप रे,
ऊर्जा लगी कि नहीं लगी? लगी ना? हमको भी बहुत लगी, वापस भूख लग गई, वापस खाए आगे। तो जब खाना हजम होता है, बदले में हमें मिलती है ताकत। 10 दिन नहीं खाओगे तो क्या होगा? अरे मर तो नहीं जाएंगे, लेकिन कमजोर हो जाएंगे। करेक्ट? तो शरीर के तंदुरुस्ती के लिए हम दिन में 3 बार 4 बार पूछते हैं, खाते हैं। करेक्ट? तो जैसे शरीर के तंदुरुस्ती के लिए खाना जरूरी है, वैसे ही आत्मा के तंदुरुस्ती के लिए भी हमें खाना खाना है। समझ रहा है? समझ रहा है? और आत्मा की तंदुरुस्ती का खाना क्या है? वेरी गुड। आत्मा की तंदुरुस्ती का खाना है प्रभु यीशु का वचन। वो दिन में कितना बार खाता है? हाँ? एक भी बार नहीं। मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं। झूठ बोल रही हूँ? तो तुम लोग मेरे से बात क्यों नहीं करते हैं? फादर ने बोला है क्या मेरे से बात नहीं करने का? अभी मेरा हिंदी ना ऐसा थोड़ा बम्बई स्टाइल है, क्योंकि मैं मुंबई से है। तो आप लोगों को मैं पहले ही माफी मांगता है, क्योंकि आप लोग इधर बहुत तमीज से बात करता है, आप बोल के, और हम लोग बम्बई में तू तड़ाक होता है। तो बुरा मत मानना, नहीं मारोगे ना? धन्यवाद प्रभु। तो आत्मा का खाना दिन में कितनी बार खाता है? हाँ? बार? नहीं, एक। क्या झूठ बोलता है रे? फादर इधर कन्फेशन रखना पड़ेगा। पाप स्वीकार। इधर ही लफड़ा है। प्रभु ने कहीं पे भी बोला है मन ही मन बोलो, मन ही मन बोलो? कहीं पे भी बोला है? नहीं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद। अभी क्या हो रहा है? सिस्टर चल के आ रही है तो सब मेरे को छोड़ के उसको देख रहा है। वो प्रीचिंग कर रही है। सिस्टर प्रवचन कर रही है, वो भी सोच रही है काय को बीच में से आई मैं। हालेलुया। देखो, शैतान हर बार हमारा ध्यान ऐसे ही भटकाता है। अभी तो चलो यहाँ पे आप ये दीवार है, सब कोई अंदर है, लेकिन असली परीक्षा हमारी कब है? जब इससे बाहर जाओगे। परीक्षा होती है कि नहीं? होती है कि नहीं? घर में, ज्यादातर तो घर में ही होती है। करेक्ट? पति जब 4 गाली देता है तो क्या होता है? अंदर खून खोलता है कि नहीं? तुम क्या इसको 2-3 नहीं होता है? फिर क्या उठा लेते हो? अरे वो भी प्रवचन सुनने आया नहीं। क्या उठाते हो फिर? क्रोध। बेलन या डंडा? भाई लोग बोले तो आप गाली देता है, कुछ नहीं उठाता है, मतलब गाली देता है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत होता है। अभी कितने जन विश्वासी हैं? कितने जन प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं? हेलो। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनका क्या? जिन्होंने ऐसा हाथ उठाया तो उनका क्या? आधा विश्वास करता है? इतना कि इतना। अरे वो पूरा विश्वास करता है ना? जी हाँ। तो पूरा हाथ उठाओ। कितने जन विश्वास करते हैं? वेरी गुड। कितने जन विश्वास करते हैं हमारा भविष्य ईश्वर के हाथों में है? वेरी गुड। अभी ये जो आपने जवाब दिया ना, इसका जवाब आपने एकदम गलत दिया। क्या दिया? क्या दिया? गलत दिया। कैसे क्या? सबूत दिखाऊंगी। बाइबल लाए हैं? तुम लोग बाइबल नहीं लाया? खोलिए ना। भिंती उपवास के लिए आए हैं ना हम लोग? तो बाइबल कहाँ है? पटरा पे। घर में रखा है। क्या बोलते हैं उसको? पटरा। हालेलुया। हालेलुया। ये हमारी परिस्थिति। आज आप लोगों को पता है, आप लोगों के दिल में ऐसा सवाल नहीं आता कि हमारा जीवन क्यों नहीं बदलता? ऐसा सवाल नहीं आता आप लोगों को? आप तो क्रिस्ती है ना? जी। हेलो, क्रिस्ती हो ना आप लोग? जी हाँ। अरे मैं तो क्रिस्ती है भी नहीं।
मेरा नाम फादर ने बताया ना, गौरी वैद्य। मैं क्रिश्चियन नहीं है। मेरा जन्म हुआ है हिंदू ब्राह्मण परिवार में। मैं जन्म से क्रिश्चियन नहीं है। यीशु में आके मुझे 2.5 साल हुआ है। यीशु को जान के मुझे कितना साल हुआ है? आप लोग जन्म से क्रिश्चियन है? तो 25 साल से ज्यादा ही हुआ होगा। सही है? लेकिन जीवन बदला है क्या? मेरा तो छप्पर फाड़ के बदला है। इसीलिए आप लोगों के सामने खड़ी रह के प्रवचन कर रही हूँ ना। तो आप लोगों का क्यों नहीं बदला? हाँ? आप लोगों को सवाल नहीं आता है ऐसे? कभी कभी एक का जीवन में बहुत बदलाव होता है और एक का जीवन में कुछ बदलाव नहीं। दोनों विश्वासी है, दोनों विश्वासी है, लेकिन एक के जीवन में छप्पर फाड़ के बदलाव और एक के जीवन में कुछ बदलाव नहीं। क्यों ऐसे? प्रभु यीशु एक से ज्यादा प्यार करता है, दूसरे से कम करता है। करेक्ट? सही है ना? अरे मेरे भाई लोग बहन लोग, मेरे से बात करोगे कि नहीं? मैं डरावनी लग रही हूँ क्या? नहीं। नींद आ रहा है क्या? नहीं। पक्का? पक्का? लॉक कर दिया जाए? नींद आ रहा है क्या? नहीं। तो जो सो रहा है बोलो हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुन के बोलिए। लफड़ा हो गया। मैंने क्या बोला? तो सो रहे हो तो हालेलुया क्यों बोला? तो मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था जो नहीं सो रहा है वो बोलो। मैंने बोला था जो सो रहा है वो बोलो। तो बोले तो सब सो रहा है। सो रहा है तुम लोग? पक्का? ए पक्का? नहीं सो रहे। तो जो सो रहा है बोलो हालेलुया। तो भाई लोग कैसे हैं? अभी भाई लोग में से कोई नहीं बोला, इधर ही लग रहा है। जो जग रहा है बोलो हालेलुया। हालेलुया। अभी कुछ लोग ने मुंह ही नहीं खोला। हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसा क्यों? एक के जीवन में बहुत सारा बदलाव है और एक के जीवन में कोई बदलाव नहीं। क्यों? मैं आपको बताती हूँ आप लोगों के जीवन में बदलाव क्यों नहीं है। चलिए अपना अपना बाइबल निकालिए। लाया ही नहीं है तो कहाँ से निकाले? किसी ने तो लाया है। कौन लाया है? थोड़ा आगे आ जाइए, इसमें बोलिए। किसी ने नहीं लाया? एक और किसी ने नहीं लाया? ऐसा पहली बार हुआ है कि भाई लोग बाइबल लेके आए हैं और बहनों के पास बाइबल ही नहीं है। मैं हर रिट्रीट करती हूँ, हर गांव जाती हूँ, वहाँ पे सारी बहनें बाइबल लाती है तो भाई लोग लाता नहीं है। लेकिन आप लोगों का गांव एकदम उल्टा है इधर। आगे आ जाइए वचन पढ़ने के लिए, थोड़ा आगे आ जाइए। इधर किसके पास था बाइबल? आप पढ़ेंगे ब्रदर मेरे लिए? पढ़ेंगे। ठीक है। आगे आ जाइए ना थोड़ा सा, इधर यहाँ पर। सुनो, इधर अभी बैठिए। मेरे को आपकी सहायता की जरूरत है। मैं ज्यादा चिल्ला नहीं सकती है, तो शांति रखना क्योंकि मेरी आवाज पीछे तक पहुंचे। करेंगे मेरी मदद? हाँ या ना? करेंगे। मुझसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे? धन्यवाद यीशु। अभी इसको जब कॉलर में भाई लगा बाइबल लो पढ़ेगा, वचन पढ़ेगा, भाई दो दो करके शब्द पढ़ना। हम सब मिलके इनके पीछे दोहराएंगे। चलेगा? चलेगा? हेलो, चलेगा? प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। अच्छा, अभी ये हिंदी का है तो मैं मेरे इसमें अंग्रेजी खोलती है, आप उसमें इंग्लिश पढ़ो। बेटा, व्हाट इज द स्क्रिप्चर हाउस बिल्ड ऑन द रॉक? मैथ्यू। हाँ, मैथ्यू खोलना। मैथ्यू मत्ती का सुसमाचार मैथ्यू 7 अध्याय 7 वचन नंबर 24 से पढ़ेंगे। कुछ लेके नहीं आए लिखने के लिए? तुम लोग पिक्चर देखने को आए क्या रे? कुछ भी नहीं लाया? लेकिन जिसको लिखना आता है उसका क्या? वो भी नहीं लाया?
ओके, मत्ती 7 उसका 24 से पढ़ेंगे। बैठ के पढ़िए, बैठ के पढ़िए, बैठ के पढ़िए, दो शब्द। धीरे धीरे। चट्टान और बालू की नींव। चट्टान और बालू की नींव। भाई जोर से, पीछे उन लोग को नहीं सुनाई दे रहा। 24 वचन से। हाँ, जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है। अरे एक सेकेंड, दो शब्द इतना लंबा जाएंगे तो हम जैसे आप पढ़ेंगे, जो मेरी ये बातें। आपके पीछे सब दोहराएंगे। जो मेरी ये बातें जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, सुनता और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के वह उस समझदार मनुष्य के सादृश्य है, सदृश्य है, जिसने चट्टान पर जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया अपना घर बनाया, अपना घर बनाया था। अपना घर बनवाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई। तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। आगे। जो मेरी ये बातें सुनता है, किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश्य है, जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई। वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। अभी आपने यहाँ पे वचन को पढ़ा ना? हेलो, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो अभी इन दोनों वचनों में जो आपने पढ़ा, इसमें समान क्या है? एक मिनट, पीछे आवाज आ रहा है क्या आपको? आगे आ जाइए, आगे बहुत जगह है। आगे आइए, तो मुझे चिल्लाना नहीं पड़ेगा। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे बहुत सारा जगह है, आगे आ जाइए। यहाँ पर बहनों, भाई लोग, आप लोग भी आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। आप भी सब आगे आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। बारिश का आवाज में आवाज नहीं जाएगा ना बाहर। ऊपर टीन का टप्पर पे बारिश का आवाज आ रहा है ना, आवाज बाहर पीछे नहीं जाएगा। आगे आ जाइए। बैठिए, आगे आके बैठिए। वेरी गुड। शुरू करें? हेलो, शुरू करें? शुरू करें? मेरे पीछे की बहनों, शुरू करें? आवाज नहीं आ रहा है पीछे आपको? जवाब दो ना। शुरू करें? Praise God. सब मिलके बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई लोग, मैंने बोला सब मिलके बोलेंगे। और एक बार हालेलुया, हालेलुया। ओके। आपने जो वचन पढ़ा, उसमें समान क्या था? वेरी गुड। ओके, और क्या था समान? पानी बरसा। ओके, और बाढ़ आई। ओके, और
रह गया समान नहीं है, एक का ढला एक का नहीं ढला। समान क्या है? चट्टान भी समान नहीं है, एक का चट्टान है एक का बालू है। वापस पढ़ेंगे, अरे वापस पढ़ेंगे। मेरी हिंदी समझ आ रही है? तो फिर जवाब क्यों नहीं देते? वापस पढ़ेंगे? ओके भाई, हम वापस पढ़ेंगे, आपके पीछे दोहराएंगे। अभी ध्यान से सुनना, मैं सवाल पूछूंगी। ओके, पढ़िए। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सादृश्य है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा। ये किसके साथ हुआ? चट्टान वाला। ओके, आगे। क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। आगे। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश्य है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई। वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। जब ईसा का अभी पढ़ा आप लोगों ने, अभी मुझे बताइए दोनों में समान क्या है? दूसरी बार पढ़ा है आप लोगों ने, अभी जवाब नहीं दिया ना? क्या है समान? ब्रदर, आपका नाम क्या है? नाम रेमिस। क्या हम ब्रदर रेमिस को ताली देंगे? वो एक ही बंदे ने सही जवाब दिया है। जो मेरी ये बातें सुनता। दोनों ने ईश्वर के वचन को सुना। सही है? हेलो, सही है? दोनों चर्च जाने वाले थे। सही है? दोनों ईश्वर का प्रवचन सुनने वाले थे। सही है? लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? अंतर क्या है? एक ने अपना घर चट्टान पर बांधा और दूसरे ने अपना घर रेत पर बांधा। कहाँ? बालू पर। करेक्ट। और जब आंधी आई, तूफान आया, क्या हुआ? कौन सा ढह गया? बालू वाला बह गया। चट्टान वाला हिला क्या? चट्टान वाला हिला क्या? हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर हमको क्या सिखा रहा है? प्रभु यीशु सीमेंट रेत की घर की बात कर रहा है। हाँ? एक ने घर बांधा चट्टान पर, एक ने घर बांधा रेत पर। तो प्रभु यीशु हम जो घर बांधते हैं सीमेंट रेत बालू से, उसकी बात कर रहा है। तो किस घर के बारे में यहाँ पे प्रभु हमसे कह रहा है? एक ने अपना घर बांधा
चट्टान पर मतलब एक अपना जीवन बिता रहा है वचनों के अनुसार। हेलो, आप लोगों को समझ रहे हैं? एक ने अपना घर बांधा चट्टान पर मतलब एक अपना जीवन बिता रहा है वचनों के अनुसार, और एक ने अपना घर बांधा रेत पर मतलब वो अपना जीवन बिता रहा है संसार के अनुसार। समझ आया? समझे कि ना समझे? परमेश्वर यहाँ पे सीमेंट रेत वाले घर की बात नहीं कर रहा है। हमेशा याद रखना, प्रभु यीशु जब बाइबल में हमको कोई दृष्टांत देते हैं, वो दृष्टांत को संसार की बातों से कोई लेना देना नहीं है। प्रभु यीशु हमें आत्मिक दुनिया के बारे में सिखाते हैं संसार के उदाहरणों के साथ। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे किस घर की बात हो रही है? घर मतलब हमारा जीवन। घर मतलब हमारा जीवन। एक ने घर बांधा चट्टान पर मतलब एक अपना जीवन बिता रहा है यीशु के वचनों के अनुसार, और एक ने घर बांधा रेत पर मतलब एक अपना जीवन बिता रहा है संसार के अनुसार। तो ढला कौन सा? वचन वाला कि संसार वाला? हेलो, कौन सा ढला? हालेलुया। सही है। क्या हुआ? बालू पे जिससे बांधा था बहा कि नहीं बहा? बहा कि नहीं बहा? लेकिन चट्टान वाला नहीं बहा। तो अभी बाजू वाले को हिलाओ और पूछो, तेरा घर चट्टान पर है कि बालू पर है? पूछो हिला के। हिलाओ बाजू वाले को। मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगी, देखो हिलाओ हिलाओ और पूछो आजू बाजू तेरा घर में। चट्टान पर है कि रेत पर है? हिलाओ हिला के पूछो, हिला के। हिलाओ बाजू वाले को। चट्टान पर है कि रेत पर है? समय कम है। वेरी गुड, वेरी गुड। दबा जगाओ एक दूसरे को जल्दी। क्या बोला बाजू वाले ने? क्या बोला? चट्टान। तुमने तो हिलाया ही नहीं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद तुम्हें। परमेश्वर हमको कहता है, देखो, एक ने घर बांधा चट्टान पर, एक ने घर बांधा बालू पर। दोनों घरों से तूफान टकराया। सही है? सही है ना? दोनों पे बाढ़ आई, दोनों पे आंधियां चली, दोनों पे पानी बरसा, लेकिन बहा कौन सा? बहा कौन सा? तो ये आंधी तूफान हमारे जीवन में भी आते हैं कि नहीं? समस्या तूफान की तरह आती है कि नहीं? पानी तूफान समस्या पानी की तरह धमाक से बरसता है कि नहीं अपने पे? हाँ? तब अगर आप में चिंता आई, आप में डर आया, तो मतलब आपका घर कहाँ पे है? बालू पे। क्योंकि संसार वाले डरते हैं, संसार वाले चिंता करते हैं, लेकिन जो विश्वासी है वो बोलता है ना मैं डरूंगा, ना मैं चिंता करूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ समझ रहा है? कोविड आया था क्या यहाँ पे? कोरोना आया था। यहाँ पे भी आया था। बम्बई में तो जम के बरसा। यहाँ पे आया? सच बोलो, डर लगा कि नहीं लगा? कहीं अगला नंबर मेरा ना लग जाए। नहीं, लगा हुआ था। सही है? नहीं, सबको लगा हुआ था उस समय। मतलब हुआ था कोरोना, तो गांव देहात में पता नहीं चला इससे। लेकिन डर गांव देहात में भी आया ना? हाँ। ऐसा नहीं कि डर सिर्फ मुंबई वालों को लगा, गांव देहात में भी डर लगा है। सही है कि नहीं? कहीं मैं ना अगला नंबर लग जाए, मैं ना टपक जाऊं। सही है? हालेलुया। तो मतलब घर कहाँ था? बालू पर। हालेलुया। तो अभी देखो, अभी क्या होता है, अभी इधर बरसात हो रहा है कल से जम के। हम लोग आज वो नदी पार करके आए हैं, इसके लिए मैंने वो माँ को सैल्यूट दिया कि हम लोग चल नहीं पा रहा था, ऐसा ऐसा ऐसा। पानी का बहाव तेज था ना, तो एक बार तो चप्पल भी बह के गया, वापस पकड़ा। तो देखो, परमेश्वर को धन्यवाद। एक ने घर बांधा है चट्टान पे, एक ने घर बांधा है
बालू पे। तो जिसने अपना घर चट्टान पे बांधा है, मतलब वो अपना जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार बिता रहा है। किसके अनुसार? परमेश्वर के वचन के अनुसार। मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या आप लोगों का जीवन वचनों के अनुसार है? कमजोर देखो देखो, ये 2 दिन ना परमेश्वर ने हमको मौका दिया है सुधार करने का। 2 दिन जब प्रवचन होगा, पवित्र आत्मा आपको बताएगा किस किस जगह आपको सुधार करने की जरूरत है। अगर आपने सुधार कर लिया, प्रेज द लॉर्ड, आपका जीवन कहाँ से कहाँ निकल गया। लेकिन आपने यहाँ से सुन के यहाँ से निकाला, खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। तो ऐसा चाहिए क्या? सुधार वाला जीवन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। हालेलुया। इसीलिए ध्यान से सुनना जो भी सिखाया जा रहा है। ओके? यस, नो, यस, हालेलुया। अभी कई बार ऐसा होता है, यहाँ पे नहीं मालूम मुझे, यहाँ पे भी होता होगा। कई बार ऐसा होता है कि एक जगह बारिश हुई है और 10 मिनट दूर वहाँ पे कोई बारिश नहीं हुई। होता है ऐसे? इधर भी होता है? बम्बई में तो होता है, कई बार एक जगह बारिश हुई लेकिन थोड़ा दूर चल के गया, उधर बारिश नहीं है, पूरा सूखा है। इधर भी होता है ऐसा? होता। लेकिन ये वचन में लिखा है कि दोनों घरों पे पानी बरसा, दोनों घरों पे आंधी आई, दोनों घरों से टकराई। इसका मतलब वो दोनों घर नजदीक होंगे कि नहीं होंगे? अरे नजदीक होंगे कि नहीं होंगे? दोनों पे बरसा है ना। इसका मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे प्रभु ऐसे 2 लोगों की बात कर रहा है, दोनों चर्च जाने वाले थे, दोनों विश्वासी थे एक ही जगह से। यहाँ पे एक विश्वासी है और एक अविश्वासी है, उसकी बात नहीं हो रही है। दोनों प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले हैं, दोनों चर्च जाते हैं, दोनों रेगुलर सारी सेवा अटेंड करते हैं चर्च की, दोनों वचन को सुनते हैं। लेकिन एक ने घर किधर बांधा? रेत पे, बालू पे, और एक ने किधर बांधा? चट्टान। मतलब दोनों ने ईश्वर के वचन को तो सुना, लेकिन सिर्फ एक ही उसके अनुसार चला, और जो चला उसका घर एकदम मजबूत बन गया। मतलब क्या? उसका घर मतलब उसका जीवन एकदम मजबूत बन गया। जैसे हम लोग जब कोरोना आया, हम ढले नहीं, हम डरे नहीं। क्यों? क्योंकि हमने जाना जब हम विश्वास करते हैं यीशु हमारे अंदर निवास करता है। तो अगर पवित्र आत्मा मेरे अंदर है तो किसी भी कीटाणु, किसी भी वायरस, किसी भी बीमारी को मेरे अंदर जगह हो सकती है क्या? हेलो, हो सकती है क्या? नहीं। कभी भी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो तूफान टकराया नहीं, तूफान टकराया। कोरोना मुझे भी हुआ और मेरे परिवार को हुआ। लेकिन उस वक्त परमेश्वर ने मुझे कहा, उस वक्त हम लोग को क्वारंटाइन करते थे। यहाँ पे नहीं पता होता था कि नहीं, लेकिन बंबई में 15 दिन आपको हॉस्पिटल में रहना है, क्वारंटाइन। बाहर नहीं जाने देंगे आपको, एक रूम में रखेंगे वहां पे। तो मेरा पूरा परिवार को हुआ। लेकिन परमेश्वर ने मुझे उस वक्त कहा, तुझे डरने की जरूरत नहीं, तू हॉस्पिटल इसके लिए नहीं जा रही है क्योंकि तू कोविड पॉजिटिव है, तुझे कोरोना हुआ है। नहीं नहीं नहीं, तू हॉस्पिटल जाना, और तू इसीलिए जाना कि वहां पे जो डर में लोग फंसे हैं ना, तू उनको वहां पे जाके मेरा वचन दे और उस डर से उनको छुड़ाए। मैंने इमीडिएटली मेरा बैग पैक किया और मैं, मेरी माँ और मेरी बहन, हम तीनों हॉस्पिटल गए। और आपको बताऊं, जहाँ पे हमको 15 दिन रुकने को बोला था, वहां पे हमको 4 ही दिन में छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमारे रिपोर्ट नॉर्मल हो गए। हालेलुया। लेकिन ये 4 दिन मैंने क्या किया? उस वक्त ऐसा था कि किसी से बात करने को नहीं मिलता था, लेकिन हमको 2 बार नीचे ले जाया जाता था। एक बार चेकअप करने, दूसरी बार दवाई देने। खाना तो रूम में ही आता था। जब जब मौका मिलता था मैं नीचे जाती थी और जिन भी लोगों से मिलती थी उन लोगों को, हमारे पास एक वाइट बुक है, कल हम आखिरी दिन है तब उस वक्त आपको ज्यादा बताएंगे। तो उसमें परमेश्वर के वचन लिखे हैं हमने सबने। तो वो वचन का जो बुक मेरे मोबाइल में था, वो PDF सॉफ्ट कॉपी, मैं उन लोग के साथ बांटना चालू किया। 4 दिन मैंने वहां पे वो किया। मैं डर के बैठी नहीं रही।
और क्या हुआ? 4 दिन बाद जब परमेश्वर ने देखा इसका काम खत्म, परमेश्वर मुझे मेरे घर वापस ले आया। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद तो जो अपनी नींव यीशु के वचनों पर रखता है, जो अपना जीवन उसके वचनों के अनुसार चलाता है, दुनिया के लिए जो खतरा है उसके लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ समझ रहा है? ये खोपड़ी में कुछ घुस रहा है क्या? घुस रहा है क्या? हालेलुया। तो हर दिन अपने आप को पूछना है, मेरा घर मैंने कहाँ बांधा है? चट्टान पर या रेत पर? अगर मुझ में डर आया, अगर मुझ में चिंता आई, इसका मतलब समझ जाओ आप लोगों का घर है बालू पर, जो मजबूत नहीं है, जिसका नींव मजबूत नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तो यीशु। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं कितने दिन विनती उपवास करता हूँ, मैं कितने दिन चर्च जाता हूँ, मैं कितना उपवास करता हूँ, मैं कितनी मोमबत्तियाँ जलाता हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो सब गलत है, वो भी करो, लेकिन साथ साथ में जो आप सीखते हो आपने उसको अपने जीवन में लागू किया कि नहीं किया, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मैं इधर 365 दिन भी आकर पढ़ाऊं, लेकिन जो पढ़ा रही हूँ उसने आपको आपके जीवन में लागू ही नहीं किया, तो जीवन बदलेगा क्या? हेलो, जीवन बदलेगा क्या? कभी नहीं। इसीलिए आज भी मैं ऐसे क्रिस्टियों से मिलती हूँ, 10-10 साल हो गया प्रार्थना कर रहा है, जन्म से क्रिस्ती है, 50-50 साल हो गया है, लेकिन जिधर था आज भी उधर ही है। कोई बदलाव नहीं जीवन में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। यहाँ पे कोई है जो 2 साल से क्रिस्ती है? कोई है? कोई नहीं? आप सब जन्म से क्रिस्ती है? हाँ या ना? भाई मेरा तो जीवन 2 साल में यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, तो आपका क्यों नहीं पहुँच रहा है? क्यों नहीं पहुँच रहा है? विश्वास की कमी नहीं है, अविश्वास ज्यादा है। विश्वास की कमी होना और अविश्वास ज्यादा होना, दोनों में बहुत अंतर है। संत पौलुस कहते हैं, हमारे पास जो विश्वास है, द फेथ वी आर हैविंग इज द फेथ ऑफ सन ऑफ गॉड। परमेश्वर ने हम सबको विश्वास का आत्मा दिया है, हम सबके पास विश्वास एक समान है। अच्छा, मैं उदाहरण देती हूँ। मान लो एक पिता है जिसकी 3 बेटियां हैं। कितनी? 3। अभी वो हर एक बेटी के घर जाता है, देखता है वो पत्थर रहता है ना जिसमें मसाला पीसते हैं, उसको क्या बोलते हो? हाँ? सिलवट्टा। तो हर एक बेटी सिलवट्टे पे खाना बना के इसको दिखाई देती है, और वो देखता है यार मेरी बेटियों को तो बहुत तकलीफ हो रही है, तीनों के तीनों जब भी जाता हूँ सिलवट्टे पे मसाला पीसती रहती है। तो वो निर्णय लेता है, मैं तीनों को मिक्सर गिफ्ट करूंगा, और तीनों को एक ही कंपनी का, एक ही ब्रांड का, एक ही पे अमाउंट का, अच्छा क्वालिटी का मिक्सर गिफ्ट करता है, एक समान तीनों बेटियों को। अभी पिता है ना, ऐसा भेदभाव थोड़ी ना करेगा, एक को अच्छा दूसरे को कम, नहीं ना, नहीं ना पिता लोग, पक्का ना? हाँ, तो तीनों को अच्छा सेम क्वालिटी का मिक्सर देता है। और कुछ दिनों बाद तीनों बेटियां घर आती है, तो ये पूछता है अब कैसा चल रहा है तुम्हारा काम, सिलवट्टे से छुटकारा? तो तीनों खुश हो जाती है, हाँ छुटकारा छुटकारा बहुत अच्छा है। तो पहली बोलती है, ओ डैडी तुमने मेरे को जो मिक्सर दिया ना, एक नंबर, क्या काम करता है, 5 मिनट में मेरा मसाला रेडी। कितना मिनट? दूसरी बोलती है, एक सेकेंड, तेरे को 5 मिनट कैसे लगता है, मेरे को तो 10 मिनट लगता है। तीसरी बोलती है, अरे भाई रुको, तेरे को 5 मिनट, तेरे को 10 मिनट, मेरे को आधा घंटा लगता है, कैसे क्या? मिक्सर तो सेम ही है ना? हेलो, मिक्सर तो सेम ही है ना जी। लेकिन तीनों को रिजल्ट समान है क्या? नहीं। परिणाम समान है क्या? तीनों का परिणाम अलग अलग है। क्यों? जब आप नया मिक्सर खरीदते हो उसके अंदर एक छोटा सा बुक होता है, पुस्तक होता है, उसको हम लोग इंग्लिश में मैनुअल बोलते हैं, मैनुअल, जिसमें सब उसकी जानकारी दी रहती है।
करेक्ट? कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इसको यूज करना है। तो पहली बेटी जब मिक्सर मिलता है क्या करता है? आधा घंटा रुकती है, शुरुआत के पन्ने से आखिरी पन्ने तक सारा पढ़ लेती है। अब उसको बराबर मालूम है कि इसका इस्तेमाल फास्ट तरीके से कैसे किया जाता है। दूसरी क्या करती है? पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना, चौथा पन्ना, पांचवा पन्ना। यार बस हो गया यार, मेरे को पता चल गया ये कैसे इस्तेमाल करना है। आधा ही पढ़ा, आधा छोड़ दी। अब जान पाई क्या? नहीं। तीसरी सबसे होशियार पुस्तक देखती, अरे इसमें तो क्या है, मिक्सर का जानकारी रख दिया, खोला ही नहीं। तो अब परिणाम अलग अलग है कि नहीं? अलग अलग है कि नहीं? वैसे ही जितना ज्यादा आप वचनों में समय बिताओगे परिणाम अलग है। आपका परिणाम कुछ और है, मेरा परिणाम कुछ और है, इसका परिणाम कुछ और है। क्यों? क्योंकि हम कितना बाइबल पढ़ते हैं, हम कितना सीखते हैं और आप कितना सीख रहे हो। हम कितना परमेश्वर के वचनों को समय दे रहे हैं और आप कितना दे रहे हो, उससे तय करता है आपका जीवन कैसे होगा। हेलो, आप लोगों को समझ रहा है? समझे कि ना समझे? तो समस्या विश्वास की नहीं है, समस्या है आप वचनों को कितना समय दे रहे हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। समझ रहा है? तो आज से समय देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। सिर्फ 2 दिन का बिनती उपवास जीवन बदलने के लिए काफी है क्या? नहीं। हेलो, काफी है क्या? नहीं। लगातार आपको वचनों में बने रहना है, और सिर्फ बने ही नहीं रहना है, जो सीखा है उसको अपने जीवन में लागू करना है। और ना कि सिर्फ अपने जीवन में लागू करना है, बल्कि अब आपकी बारी है जो सीखा है उसे जाकर दूसरों को दो, अपने पास मत रखो। आपके गांव में पेड़ है तो बहुत सारे, हरियाली हरियाली है ना। तो पेड़ को जो फल लगते हैं, पेड़ वो अपने लिए रखता है, सही है? क्या बात कर रहे हो? वो तो खाता है ना अपने लिए। नहीं, इधर ऐसा होता है। तो क्या होता है? फल किसके लिए होता है? खुद के लिए कि दूसरों के लिए? दूसरों के तो लिए। वैसे ही जब हमारे जीवन में आशीर्वाद मिलता है, हमारे लिए नहीं है, हमें दूसरों से बांटना है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। जब मुझे यीशु मिला, जब मेरा जीवन बदला, मुझे आशीर्वाद मिला, तो अब मेरा काम क्या है? घर में बैठे रहो? मेरा काम है जग के कोने कोने में जाके इस फल को बांटो। आज यहाँ हम लोग क्यों आए हैं? फल बांटने। हालेलुया। आप लोग किधर किधर जाता है फल बांटने? हाँ, मैं तो लफड़ा हो गया रे। किधर किधर जाता है फल बांटने? अरे क्या झूठ बोलता है, पड़ोस में भी नहीं जाता होगा। मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? नहीं, सही है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में आशीर्वाद बढ़ता कब है पता है आपको? जो हमको दिया है, जब हम दूसरों के साथ बांटना चालू करते हैं, तब हमारे जीवन में बढ़ता है। सबूत दिखाऊंगी। ब्रदर, इस पन्ने को फोल्ड करके रखना, यहाँ पे वापस आएंगे, ठीक है ना? अभी जाते हैं लूकस 6 वचन नंबर 38। आप लोगों को समझ रहा है? हेलो, नींद आ रहा है? भाई लोग, नींद आ रहा है? पक्का पक्का चेक करे। तो जो सो रहा है बोलो हालेलुया। मेरी बहनों, आप लोगों को नींद आ रहा है तो हालेलुया क्यों बोला? सब बैठे बैठे नींद मार रहा है। कल सोए हो क्या? हेलो, सोए हो क्या? हाँ, तो कल बोलो हालेलुया। ये तो बोल ही नहीं रहे। इधर अध्यक्ष है बच्चन 38। सुनो, आप देखेंगे किसका आवाज। सिर्फ भाई लोग, भाई लोग
जग रहे हो ना? तो जो जग रहा है बोलो हालेलुया। हालेलुया। फुसकी बम। इधर देखो, इधर इधर। बैगो नाक मत कटाना मेरी। जो जग रहा है बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखा क्या? मेजॉरिटी विंस, बट प्रभु यीशु के किंगडम में मेजॉरिटी डज नॉट विंस। अच्छा पढ़ेंगे लूकस 6:38। दो और तुम्हें भी वापस सब दोहराएंगे। हाँ, दो और तुम्हें भी दिया और तुम्हें भी। उधर क्या लिखा है? दो लिखा है। मैंने क्या बोला? सही बोला। तो आप क्या दोहरा रहे हो? वापस दो और तुम्हें भी लो। अरे लो। अरे लो। लो बोला है कि दो बोला है? तो हम लोग लेने वाले हैं कि देने वाले हैं? देने लफड़ा है। किसमें मजा आता है, देने में कि लेने में? हालेलुया। लेकिन हमको प्रभु क्या बोलता है? दो। और हम क्या बोलते हैं? गाय का दो, पहला मेरे को लेने दो। सही है। वापस पढ़ेंगे। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दो और तुम्हें भी जब दोगे तभी मिलेगा। वापस पढ़ो। दबा दबा कर अभी सुनो। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, और मिलते वक्त कैसा मिलेगा पता है? पढ़ो वापस। दबा दबा कर बोलिए। हिला हिला कर भरी हुई उस ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। प्रभु यीशु कहता है दो और तुम्हें भी। हेलो, दो और तुम्हें भी। दो और तुम्हें भी। संसार हमको सिखाता है 10 में से 7 गया, कितना बचा? 10 में से 7 गया, कितना बचा? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है 10 में से 7 गया, 700 बचा। कितना? क्योंकि वचन कहता है मिलते वक्त दुगना होके नहीं मिलेगा, बल्कि कई गुना ज्यादा मिलेगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरती हुई नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। हालेलुया। तो यहाँ सिर्फ प्रभु यीशु पैसे की बात कर रहा है? नहीं, पैसा भी उसका एक हिस्सा है, क्योंकि वो भी आशीर्वाद है। लेकिन जो हम चाहते हैं, अभी परमेश्वर ने कहा है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जिस नाप से मापोगे उसी से तुम्हें भी मापा जाएगा। अब जब मैं किसी को गाली दे रही हूँ, बदले में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अगर श्राप देती हूँ तो जो तुम दूसरों को दोगे आते वक्त तुमको कई गुना बढ़कर आएगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए आज से सावधान हो जाओ। मैं क्या दे रही हूँ? हाँ, जब आप वचन देना चालू करोगे, बदले में वापस आपके जीवन में आशीर्वाद छप्पड़ फाड़ के आना चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद कुछ यीशु। समझ आ रहा है? आ रहा है। हेलो, कुछ समझ आ रहा है? तो हमको क्षमा चाहिए, तो हमको क्या देना है? अरे क्या देना है? क्षमा। हमको दया चाहिए तो क्या देना है? हमको प्रेम चाहिए तो क्या देना है? हेलो, हमको प्रेम चाहिए तो क्या देना है? हमको पैसा चाहिए तो क्या देना है? पैसा बोला तो सब हंसते हैं। इसका मतलब मैं पैसा मांग रही हूँ, मेरे को नहीं चाहिए तुम लोग का पैसा, ऐसा नहीं है। लेकिन
ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में जिनको जरूरत है। क्या अगर मैं एक रोटी खा रही हूँ तो मैं आधी में बांट नहीं सकती? अरे बोलो, बांट नहीं सकते? लेकिन बांटते हैं क्या? अभी आप बोलोगे क्या बताता है तुम देने का, इधर हमारे ही पास कम है तो हम कहाँ से दे? सवाल आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? आपको एक उदाहरण देती हूँ तो समझो। मुझे बताओ, गेहूं के एक दाने से आप रोटी बना सकते हो? नहीं। लेकिन जब वो गेहूं का दाना आप जमीन में बोओगे और उससे जब कई सारे दाने निकलेंगे, अब उन कई सारे दानों से आप रोटी बना सकते हो। उसी तरह मान लो अगर मेरे हाथ में सिर्फ 10 रुपया है, मेरे परिवार के लिए उतना काफी नहीं है, लेकिन जब वो मान लो 10 रुपए का, अभी इधर नहीं पता लेकिन बंबई में तो मिलता है, 10 रुपए का मान लो मैंने वड़ा पाव खरीद के किसी भिखारी को दे दिया, अब उसका तो वो एक समय का खाना हो गया ना? हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो वो जब मैं उसको दूंगी, उसके बदले में जो मुझे मिलेगा वो इतना ज्यादा भर भर के होगा कि वो मेरे पूरे परिवार के लिए होगा। कुछ समझ आ रहा है? हे, कुछ समझ आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। तो आपसे देना है कि लेना है? देना है कि लेना है? दोनों। तुम जब दोगे तुमको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद मिलेगा। हाँ? तुमको खुद अभी 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 तुम जब धूप में काम करता है, धूप में चलता है, तुम्हारे पीछे कौन आता है? हाँ, परछाई आती है ना पीछे। अभी तुम उस परछाई के पीछे चलता है कि परछाई तुम्हारे पीछे चलता है? हाँ, परछाई चलती है ना। उसी तरह जब तुम ईश्वर के वचनों में आगे चलोगे, उससे आने वाला हर एक आशीर्वाद तुमको फॉलो करेगा, तुम्हारे पीछे आएगा, तुमको उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। हालेलुया। कुछ समझ रहा है? हेलो, कुछ समझ रहा है? अभी हिलाओ बाजू वाले को और पूछो, तू लेने वाला है कि देने वाला है? अरे पूछो, लेने वाला है कि देने वाला है? पूछो। क्या बोल रहा है बाजू वाला? Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। वापस जाएंगे, कहाँ थे हम लोग? मैथ्यू, मत्ती 7। कुछ समझ आ रहा है? क्योंकि जिस नाप से नहीं, मैथ्यू, मत्ती अध्याय 7। चट्टान वाला। अभी हमने क्या पढ़ा? एक ने अपना घर बांधा बालू पर और एक ने कहाँ बांधा? चट्टान पर। तो मतलब एक ने अपना घर बांधा नीचे और एक ने अपना घर बांधा ऊपर। सही है? अरे हाँ या ना? एकदम गलत, एकदम गलत। मैं दिखाती हूँ कैसे गलत। लूकस खोलना। एक ने घर बांधा चट्टान पर, मतलब ऊंचाई की बात नहीं हो रही है। लूकस 6, लूकस का 6 उसका 47 को क्या बोलता है? 47। एक ने घर बांधा रेत पर और एक ने घर बांधा चट्टान पर। हम क्या समझते हैं? एक ने घर बांधा नीचे, एक ने घर बांधा ऊपर। सही है? लेकिन ये गलत है। चट्टान का अर्थ देखो प्रभु यीशु हमसे क्या कहता है। पढ़ना, लूकस 6:47। जो मेरे पास आकर मेरी बातें सुनता और उन पर चलता है, जानते हो वह किसके सदृश है? वह उस मनुष्य के सदृश है जो घर बनाते समय गहरा खोदता
और उसकी नींव और उसकी नींव चट्टान पर डालता है। चट्टान पर डालता है। घर बनाते समय क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? वापस पढ़ना। जो घर बनाते समय, वहां से पढ़िए। जो मेरे पास आकर मेरी बातें सुनता और उन पर चलता है, और उन पर चलता है। जानते हो वह किसके सादृश्य है? वह किसके सदृश है? वह उस मनुष्य के सादृश्य है समान है जो घर बनाते समय गहरा खोदता गहरा खोदता हेलो, घर बनाते समय आगे और उसकी नींव चट्टान पर डालता है। तो चट्टान मतलब ऊंचाई की गहराई। हेलो, ऊंचाई की गहराई। जिसकी नींव चट्टान पर है मतलब उसने अपना घर ऊंचा बांधा है, ऐसा नहीं है। जिसकी नींव चट्टान पर है मतलब वो व्यक्ति गहराई में जाता है। चट्टान पे घर वाले का अर्थ हमने क्या सीखा था? जो अपना जीवन कैसे बिता रहा है? ईश्वर के वचन के अनुसार। तो जो व्यक्ति चट्टान पर घर बांधता है मतलब जिसका जीवन ईश्वर के वचन के अनुसार है, वो व्यक्ति उसका ध्यान ऊंचाई पर नहीं रहता है, उसका ध्यान होता है गहराई पर। मतलब वो व्यक्ति क्या बोलेंगे, सक्सेस सफल। हाँ, मतलब वो व्यक्ति का ध्यान अपनी सफलता पर नहीं रहता है, वो व्यक्ति का ध्यान ईश्वर के साथ मैं और कितना गहरा रिश्ता बना सकूं उसमें रहता है। हालेलुया। हालेलुया। वापस ध्यान से सुनिए। जिस व्यक्ति ने अपना घर चट्टान पर बांधा है, ऐसे व्यक्ति का ध्यान दुनिया की सफलता पर नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति का ध्यान होता है कि मैं कैसे ईश्वर के साथ और रिश्ता गहरा कर सकूं। लेकिन हम लोग रेट्रेट में क्यों जाता है? बदले में कुछ नहीं करते हम लोग ऐसे। हेलो, हाँ, परमेश्वर मैं 2 दिन का विनती उपवास करता हूँ, मेरे को अच्छी नौकरी मिल जाए। नहीं होता है? प्रभु यीशु मैं 2 दिन का उपवास करता हूँ, मेरे को अच्छी छोकरी मिल जाए। नहीं होता है? नहीं होता है? हमारा सारा ध्यान इस संसार की चीजों पर है। कैसे मैं खुद का घर बनाऊं, कैसे मेरे पास गाड़ी हो, कैसे मेरे पास बंगला हो, कैसे मेरे पास ये हो, कैसे मेरे पास सोना हो, कैसे मेरे पास प्रॉपर्टी हो। प्रेज गॉड। जाते वक्त कुछ लेके जाने वाले हो? अरे लेके जाने वाले हो? नहीं। सब यही छूट जाएगा। और क्या लगता है जब जाओगे प्रभु यीशु जाने के बाद पूछेगा, ए तेरे अकाउंट में कितना पैसा है? आजा मेरे को। ऐसा होने वाला है कुछ? प्रभु आपके सेविंग अकाउंट का बैलेंस नहीं पूछेगा। प्रभु पूछेगा, मैंने तुझे जन्म दिया था, मैंने तुझे बनाया था और धरती पे भेजा था मिशन के साथ, एक काम के लिए। मुझे बता, तूने जाके कितनी आत्माओं को शैतान के जाल से छुड़ाया? और फिर मेरा जवाब क्या है? कितनों को बचाया? हेलो, कितनों को बचाया? अंडा। क्या जवाब देंगे फिर हम यीशु को? प्रभु यीशु बोलेगा, तुमको मैंने बना के, मेरे हाथों की रचना हो तुम, इतने प्यार से मैंने तुम लोगों को बना के वहां पे रखा ताकि मकसद था तुम्हारे जीवन से, और तुम लोग ने क्या किया? हड़िया पार्टी में मस्त हो गए। सही है कि नहीं? सही है। क्या इसके लिए प्रभु ने भेजा है? नहीं। प्रभु ने भेजा है ताकि आप जो विश्वासी हो, आप जो यीशु को जानते हो, आप उन लोगों तक पहुंच
जानकारी नहीं है? कितने ऐसे लोगों को आज तक यीशु दिया है जिनको यीशु के बारे में कुछ पता ही ना हो? हाँ, कितने ऐसे लोगों को आज तक यीशु की पहचान करा के दी है जो यीशु के बारे में जानते ही ना हो? आपके और यीशु के बीच की बात है। अपने आप से सवाल करो। यीशु ऊपर जाने पर आपको ये पूछेगा, ये नहीं पूछेगा अकाउंट में कितना है, जमीन कितना है, जायदाद कितना है, इससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। हालेलुया। कुछ समझ रहा है? अरे कुछ समझ रहा है? धन्यवाद प्रभु यीशु। इधर कोई ऐसा है जो बोलता है मैं तो कभी मरने वाला ही नहीं है, हमेशा के लिए इधर ही सेट होने वाला है? कौन है? एनीबॉडी? कोई है? बोले तो सब आज ना कल जाने वाला है। सही है? सही है? देखो देखो, हमारा यहाँ का लाइफ टेम्पररी है। वचन कहता है, अच्छा मैं आप लोगों को उदाहरण देती हूँ तो समझो। अभी मैं रांची आई, ओके। मुझे रांची के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं था, वाया पूना होके मुझे आना था। तो अब मैं मुंबई से निकली पूना में मैंने एक रात का हॉल्ट किया, एक रात रुकी और फिर दूसरे दिन रांची के लिए ट्रेन पकड़ा। अभी पूना में मैं कितना घंटा थी? ज्यादा से ज्यादा 12-13 घंटा, ओके। अब मुझे बताओ वो 12-13 घंटा क्या मैं अपने लिए बड़ी बड़ी चीजें खरीदूंगी? फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, सोफा, बेड? क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? वहाँ पे मेरा क्या पूना मेरा परमानेंट घर है? नहीं। मैं हमेशा के लिए वहाँ पे हूँ क्या? नहीं। मैं कुछ ही समय के लिए वहाँ पे हूँ। तो टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज लेके कहाँ पे रखूँ? रेलवे स्टेशन पे? करेक्ट? सही है ना? तो मुझे बताओ, इस धरती का जीवन क्या आपका परमानेंट घर है? हमेशा के लिए यहाँ पे हो? हाँ? नहीं ना। हमेशा का हमारा घर कौन सा है? ऊपर। करेक्ट? तो हम लोग किस धन जुड़ने में व्यस्त है? संसार का। यहाँ पे हम कुछ ही समय के लिए है, लेकिन हमारा सारा जिंदगी हम किस में बिता रहे हैं? वो कुछ ही समय वाले घर में। उसी के पीछे हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? रोटी, कपड़ा, मकान। सही है? हेलो, क्या सिखाते हो बच्चे को? ए अच्छा पढ़, अच्छा पढ़ेगा, अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा छोकरी मिलेगा। सही है ना? कितने जन अपने बच्चे को सिखाते हैं अच्छा पढ़, अच्छा पढ़ेगा, आगे जाके जैसा तेरा जीवन बचा है, जैसे तू क्रिस्ती है, जैसे यीशु की पहचान है, अब वही पहचान तुझे दूसरों को देनी। सिखाते हैं बच्चों को। बच्चों को तो छोड़ो, खुद ने भी नहीं सीखा तो हम बच्चों को क्या सिखाएं? सही है कि नहीं? सही है। हमारा सारा जीवन इसी में जा रहा है, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। मैं मेरी ये छोटी सी परमानेंट, वचन कहता है हमारे इस धरती पर का जीवन ईश्वर के पलक झपकने के बराबर है। यहाँ पे कोई परमानेंट नहीं है। हमारा परमानेंट घर है ईश्वर का घर, स्वर्ग। और वहां पे जाके प्रभु यीशु आपको ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारा अकाउंट में बैलेंस कितना है, वो ये पूछेगा कि तुमने कितने जन को, कितनी आत्माओं को बचाया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कुछ घुस रहा है? घुस रहा है। हेलो, कुछ घुस रहा है? धन्यवाद परमेश्वर। तो आज से घर से बाहर निकलोगे कि नहीं निकलोगे? हाँ भाई लोग, कई को हड़िया पीने को? आप लोग जब ये समझोगे ना कि परमेश्वर ने आपको किसी मकसद से भेजा है। मुझे बताओ, पिता परमेश्वर ने यीशु को भेजा, मकसद था कि नहीं था? था कि नहीं था? और उसका स्वार्थ था कि हमारे प्रेम के खातिर वो यहाँ आया।
उसको कुछ करोड़ मिलने वाले थे क्या? कुछ करोड़ मिलने वाले थे क्या? नहीं। निस्वार्थ भाव से सिर्फ और सिर्फ प्रेम के लिए वो अपना घर छोड़कर यहाँ पे आया। सोचो, जब मैं बाइबल पढ़ती हूँ ना, मैं बहुत सोचती हूँ कि ईश्वर का पुत्र वो बोल सकता था ना, मैं क्यों जाऊँ धरती पे, मेरा इतना अच्छा घर छोड़ के मैं उधर उन तुच्छ लोगों के बीच क्यों जाऊँ, और ऊपर से जाऊँ तो जाऊँ, मुझे इतना मार खाना है, मुझे इतनी बेइज्जती सहनी है, करेक्ट? इतने दर्द से होके गुजरना है, मैं क्यों लूं? इन लोग ने पाप किया है, इन लोग की गलती है, इन लोग को सहने दो, मेरा उसमें क्या लेना देना है? लेकिन क्या कभी उसने अपने पिता को ऐसे बोला क्या? बोला क्या? हालेलुया। वो अपना घर छोड़ के हमारे लिए आया और हमारे लिए क्रूस पर गया। हम अपना घर छोड़ के कहाँ जा रहा है? हड़िया पीने को। मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? हम अपना घर छोड़ के कहाँ जा रहा है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अगर शिष्यों का जीवन भी देखोगे, मैं देखो आज हम लोग जो जी रहे हैं ना, आज हमारी गवाहियाँ क्या है? आज हम कैसे गवाही देते हैं? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलत है, वो भी सही है, क्योंकि वो हमारे जीवन में कार्य करता है। लेकिन हमारी आज की गवाहियाँ, हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हम ज़्यादा महत्व किस चीज़ को दे रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। हमारी गवाहियाँ कैसे होती है? सिस्टर, मैंने वचन बोला, मेरे को नौकरी लग गई, करेक्ट? सिस्टर, मैंने प्रभु के साथ प्रार्थना किया, मेरी शादी हो गई। सिस्टर, मैंने प्रभु से मांगा था और मेरा घर बन गया। सारी की सारी संसार की गवाही। वापस मैं कहती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत है, वो भी एक हिस्सा है, लेकिन मेरे जीवन में मैं महत्व किसे दे रही हूँ? अगर हम हमारा जीवन कंपेयर करें, तुलना करें अर्ली क्रिश्चियंस के साथ, जो डिसाइपल्स थे, जो शिष्य थे, उनकी गवाहियाँ क्या होती थी? क्या होती थी उनकी गवाहियाँ? मैं इस जगह गया, मैंने वहां पे प्रवचन किया और जन्म से लंगड़ा इंसान चल उठा। मैं इस जगह गया, मैंने वहां पे प्रवचन किया, मुझे जेल में डाला गया, बहुत कोड़े पड़े, बहुत मार सही, लेकिन उसमें भी परमेश्वर की महिमा हुई। पौलुस कहते हैं, मैं लुस्त्रा गया, लुस्त्रा में मैंने प्रवचन किया और जो जन्म से लंगड़ा व्यक्ति था चल खड़ा हुआ। पीटर कहते हैं, मैंने प्रवचन किया, मुझे बंदी बनाया गया, लेकिन सारे बंधन अपने आप टूट गए। उनकी गवाही से ईश्वर की असली महिमा हो रही है। समझ रहा है कुछ? अंदर आपके कुछ होता नहीं है क्या? मैं जब सुनती हूँ ना ऐसा, मैं बोलती हूँ, लॉर्ड, आज हमारा जीवन क्या हो रहा है? बस मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पति, मेरा बीवी, मेरा बच्चा, हम लोग इसी में अटके हैं। आप लोगों के अंदर से खून खोलता नहीं है क्या? मुझे तो बहुत दर्द होता है। मैं कहती हूँ, कभी कभी तो सच में, जब मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए, एक्चुअली मैं जानती हूँ मैं गलत है, लेकिन मैं आपको सच बताती हूँ, जब ऐसा कोई बोलता है ना मुझे आकर, सिस्टर ये वचन बताओ ना, ये प्रॉब्लम है, मैं इससे कैसे बाहर आऊँ? मैं बोलती हूँ, यार क्या प्रॉब्लम लेके बैठे हो? बाहर जाओ, लोगों का प्रॉब्लम छुड़ाने में लग जाओ, तुम्हारा प्रॉब्लम खुद ब खुद छूटेगा। ये अलग बात है कि मैं ऐसा बोलती नहीं हूँ लोगों को, लेकिन सच में मैं हृदय से बोल रही हूँ आप लोगों को, खुला मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि असलियत में हमारा मिशन क्या है, क्यों हमको इस धरती पे लाया गया है। आप जब कहते हो कि मैं क्रिस्ती हूँ, छाती फूलनी चाहिए गर्व से, यार मैं क्रिस्ती हूँ, और मैं हमेशा कहती हूँ, क्रिस्ती का जीवन कभी भी साधारण नहीं होना चाहिए, सुपरनैचुरल जीवन हमारा होना चाहिए, अलौकिक। दुनिया के लिए जो असाध्य है ना, वो हमारे साथ होना चाहिए। लेकिन आज हमारा जीवन ऐसा है क्या? अलौकिक जीवन है क्या? हेलो, है क्या? जैसे दुनिया जी रही है, हम भी वैसे ही जी रहे हैं। कुछ समझ रहा है? अंदर कुछ चुभ रहा है? हेलो, कुछ चुभ रहा है? पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, छोड़ अपने प्रॉब्लम, मेरा घर, मेरा परिवार।
परिवार, मेरा पति, मेरा बच्चा, निकल अपने घर से। प्रभु यीशु ने तुझे यहाँ पे मकसद से भेजा है। तेरा मकसद है। अगर तुझे इस गांव में रोपा गया है तो ऐसे ही नहीं रोपा गया, मकसद है। क्यों मकसद है? क्या मकसद है उसके पीछे? आत्माओं को बचाना। ये मैं नहीं कहती हूँ, प्रभु खुद कहता है। आप देखोगे कौन सा वचन है वो, मैं आपको बताती हूँ। जरूरत नहीं है कोई बाइबल का पन्ना टू पन्ना मालूम हो, नो नीड। मुझे बाइबल का पन्ना टू पन्ना मालूम नहीं है, अभी तक मैं सीख रही हूँ। लेकिन जो मैंने सीखा है ना, मैं मेरे पास नहीं रखती हूँ, मैं जाके दूसरों को दे रही हूँ। कोई जरूरत नहीं कि इंसान पढ़ा लिखा हो। आपका हृदय का कंडीशन क्या है, परमेश्वर ये देखता है। परमेश्वर तुम्हारा रंग, तुम्हारा रूप, तुम्हारा कद, इसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम काला है, तुम गोरा है, तुम मोटा है, पतला है, उसमें उसको कोई दिलचस्पी नहीं है। वो देखता है हमारे हृदय को। और अगर आपका हृदय सच में उससे प्यार करता है ना, आप बैठ ही नहीं सकते। आपके अंदर हमेशा वो आग लगी रहेगी कि मैं किसे जाऊं, मैं किसे यीशु के बारे में बताऊं, मैं किसको बचाऊं। आपके जो फादर जी है ना, हमको, फादर मैं बता देती हूँ, आप बुरा मत मानिएगा, हमको 2 दिन पहले ही पता चला उनकी उम्र के बारे में। पता है आप लोगों को उनकी उम्र? फादर बताओ। 71 हिंदी 71। लेकिन उनके अंदर जो आग है ना, सोचो कल जो बारिश हुई ना, कल हम लोग हामी में थे, हामी में, और जाते वक्त जो रास्ता है वो खेत का रास्ता है, पूरा स्लिपरी, क्या बोलते हैं, कीचड़ वाला। और उनके बाइक पे मैं बैठी थी और मैं मन ही मन सोच रही थी रहेंगे तो नहीं दूंगा, क्योंकि बाइक फिसल रही थी। अब उनकी उम्र क्या है? लेकिन उन्होंने मुझे गिराया नहीं। उस रास्ते से होकर वो मुझे सही सलामत पेरिस तक लेके आए। और रात में मैं जब अकेले में प्रार्थना करने बैठी थी, मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं इन लोगों को देखती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है कि लॉर्ड, मैं क्यों नहीं ऐसे कर सकती? इन लोगों ने आपके लिए कितना कुछ किया है, मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं जब से आई हूँ ना, मैं उन लोग की कहानी, मैं हमेशा फादर को सवाल पूछती रहती हूँ, फादर आपने जब शुरुआत की आपको तकलीफ नहीं हुई, आपको परसिक्यूशन नहीं हुआ? और वो बताते हैं तकलीफ बहुत थी। अभी भी हम लोग नदी पार करके आए हैं, उनकी एज है 71, उस नदी में से उन्होंने बाइक को निकाला है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग को हमारा घर नहीं छोड़ना है। उनको कुछ लाख रुपया मिलने वाला है? नहीं। हाँ, नहीं। आप लोगों के लिए वो हमें यहाँ लेके आए। उनका कोई स्वार्थ है? हाँ, आप लोगों के लिए वो हमें यहाँ लेके आए। और हम किस दुनिया में हम व्यस्त हैं? अपने ही संसार में हम व्यस्त हैं। मैं हमेशा रात में अन्य भाषा में प्रार्थना करते वक्त बैठती हूँ, और मैं रात में, परमेश्वर ने मुझसे इतनी बात की, मैंने कहा कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। लेकिन फर्क इतना है, अंदर वो आग होनी चाहिए, अंदर वो ईश्वर के प्रति प्रेम होना चाहिए। सिर्फ नाम से क्रिस्टी होना काफी नहीं है। आज हमारी पहचान क्या रह गई है? हमारा नाम एंथनी, जॉन, पीटर, हो गया मैं क्रिश्चियन है। हाथ पे टैटू रहेगा क्रूस का, हो गया मैं क्रिश्चियन है। गले में बड़ा सा रोजरी डालेंगे, मैं क्रिश्चियन है। क्या हमारी असली पहचान ये है? कैसे पता चलेगा हम क्रिस्ती है? हाँ, हमारी
हमारे जीवन से। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहा है? जी। मैं कौन से वचन में जाने वाली थी, मैं भूल गई। थैंक यू जीसस। मैं बताने वाली थी कि आपको इस गांव में अगर उसने भेजा है तो मकसद है भाइयों। अपने जीवन को बर्बाद मत करो यू। आपके लिए मकसद से भेजा गया है। What is that parable where Lord is saying a certain man planted a fig tree in his vineyard? देखो अभी आप सोचोगे प्रवचन करने आए हैं और इनको वचन ही नहीं मालूम। नहीं मालूम, मुझे वचन मालूम है लेकिन वो नंबर याद नहीं है। मैं ढूंढ के आपको बताऊंगी। लूकस में है क्या वो? लूकस 13:6-10। ओके, विल गो देयर। लूकस अध्याय 13 वाक्य 6 से 10। ना तो जरा यहाँ पे मुझे रेंज ही नहीं है। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 6 से 10। हेलो, नींद आ रहा है? नींद आ रहा है? नहीं। सो रहे हो? नहीं। तो जो सो रहा है बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपना सर पीट लेती हूँ अभी मैं। ब्रदर, ओ ब्रदर तो अभी देख भी नहीं रहा है, सो रहा है। हम लोग का परिस्थिति आत्मा में ऐसा ही है। आत्मा में हम सब सो रहे हैं। दो शब्द करके पढ़ना, हम सब दोहराएंगे कि नहीं? चलिए पढ़ते हैं। तब ईसा ने यह दृष्टांत सुनाया, किसी मनुष्य की दाखबारी में एक अंजीर का पेड़ था। किसी मनुष्य की कहाँ पे? दाखबारी। बोले तो अंगूर का बगीचा, करेक्ट? वहाँ पे उसने कौन सा पेड़ लगाया बोला है? कौन सा पेड़? देखो अगर आप बाइबल पढ़ोगे ना, बाइबल में हर जगह प्रभु कहता है किसी व्यक्ति ने बीज बोया। हर बार वो यही कहता है। सिर्फ यही एक दृष्टांत है जहाँ पे प्रभु यीशु कहता है एक व्यक्ति ने पूरा का पूरा पेड़ लगाया, अंजीर का पेड़। आगे क्या हुआ? वह उसमें फल खोजने आया, परंतु उससे एक भी फल नहीं मिला। अभी वो व्यक्ति पेड़ लगाने के बाद किस तलाश में आया? किस तलाश में आया? और उसे फल मिला क्या? मिला क्या? आगे क्या हुआ? तब उसने दाखबारी के माली से कहा, देखो मैं 3 वर्षों से अंजीर के इस पेड़ में फल खोजने आता हूँ, किंतु मुझे एक भी नहीं मिलता। इससे काट डालो। क्या हुआ है? जिसने वो पेड़ को लगाया है वो 3 साल से जाता है। किस उम्मीद में? किस उम्मीद में? लेकिन मिल रहा है क्या? मिल रहा है क्या? तो वो क्या बोलता है? क्या बोलता है? जगह क्यों बर्बाद करना, इसको काट डालो। इससे मेरा कुछ फायदा नहीं हो रहा है। इससे मेरा जगह जा रहा है, इसको काट दो। तब माली क्या कहता है? यह भूमि को क्यों छेके हुए हैं?
परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक इस वर्ष भी इससे रहने दीजिए। मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद दूंगा। यदि यह वर्ष यदि यह अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, नहीं तो इससे काट डालिएगा। आगे ईसा ओके ओके ओके, हम पहले इसको देखेंगे। यहाँ पे प्रभु यीशु हमको बता रहा है एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने अंगूर के बागान में अंजीर के पेड़ को लगाया है। अंगूर के बागान में आप क्या लगाओगे? हाँ? अंगूर लगाओगे कि नहीं? हेलो, अंगूर के बागान में हम क्या देखेंगे? अंगूर। क्या लगाएंगे? अंगूर। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया? अंजीर के पेड़ को लगाया और उम्मीद क्या कर रहा है? फलों। अब अगर आप अंगूर का बागान आपने देखे हैं? अंगूर के बागान ओके, वो बेला क्या बेला वो कैसे बढ़ते हैं? उसका झाड़ नहीं होता, वो डंडियाँ होती है ना, लताएं बोलते हैं। लता धन्यवाद। लताएं बोलते हैं ना उसको अगर सपोर्ट मिला तो ही वो बढ़ेगी, नहीं तो वो फैली हुई होती है। सही है? फैलती है ना लताएं जमीन पे, अगर बीच में सपोर्ट मिला तो जो भी सपोर्ट मिलता है उस पे वो चढ़ जाती है। करेक्ट? अभी ऐसे लताओं के बीच ये इंसान ने कौन सा पेड़ लगाया? अंजीर का। अभी मुझे बताओ, वो लताएं क्या इस पर चढ़ी नहीं होंगी? हाँ या ना? चढ़ी होगी ना। इसको पूरा चोक कर दिया होगा, बोले तो इसको दबा दिया होगा, और ऐसे में वो इंसान उम्मीद क्या कर रहा है? फल की। और लताओं ने इस पे पूरा चढ़ के फैल गई होगी और वो झाड़ को पूरा का पूरा दबा दिया होगा। हाँ या ना? इससे हमको ईश्वर क्या सिखा रहा है? वो अंगूर का बागान है हमारा जगह, और वो अंजीर का पेड़ है हम, जहां पे हमको उसने बोया है। आपका अंगूर का बागान है आपका ये गांव, आपका घर, आपका परिवार, जिसमें आपको उसने बोया है। और वो आपसे कौन सी उम्मीद कर रहा है? हेलो, कौन सी उम्मीद कर रहा है? दे रहा है क्या फल? तो जो पेड़ फल नहीं दे रहा है, वो व्यक्ति क्या कहता है? काट डालो। परमेश्वर हमको जहाँ पे बोया है वहां से वो हमसे उम्मीद कर रहा है फल लाने की। परमेश्वर ने आपको जिस घर में रखा है, जिस गांव में रखा है, जिस बस्ती में रखा है, जिस परिवार में रखा है, आप वो अंजीर का पेड़ हो जिसका काम है फल देना। हालेलुया। और वो लताएं जो उस पर अंगूर के बागान में लताएं उस पर चढ़ी होंगी, मतलब क्या? मतलब हमारे अड़ोस पड़ोस में ऐसे जरूर लोग होंगे जो हम पर चढ़ेंगे। होता है नहीं होता है? एक परिवार में लोग चढ़ता है कि नहीं? करेक्ट? अपने को दबाने की कोशिश होती है कि नहीं होती है? जब परिवार में हो या जहाँ पे हम काम कर रहे हो या हमारा गांव, जब हम ईश्वर के वचनों में आगे बढ़ते हैं, दबाने की कोशिश जरूर होगी, क्योंकि खुद प्रभु यीशु ने कहा है, जब तुम मेरे नाम से प्रवचन करोगे तुम्हारे खिलाफ लोग खड़े होंगे। कहा है ना? प्रभु यीशु के खिलाफ खड़े हुए कि नहीं हुए? खड़े हुए। लेकिन क्या प्रभु यीशु ने फल दिया कि नहीं दिया? तो हम जिस गांव में हैं, वहां पे परमेश्वर ने हमको क्यों रखा है?
हम जिस परिवार में, कई बार आपको नहीं पता ऐसा सोच आता है कि नहीं, लेकिन मुझे तो कई बार आया था, परमेश्वर इस परिवार में मेरे को क्यों जन्म दिया, कहीं और देता। आपको कभी ऐसा सोच नहीं आया? हाँ? मेरे को सच में ऐसा लगता, तभी तो मैं यीशु को जानती भी नहीं थी। मैं बोलती थी यार भगवान क्यों डाला मेरे को इधर, क्योंकि मेरे परिवार में सब बहुत पढ़े लिखे हैं और मैं डब्बू। मैं हमेशा फेल होती थी, जितना पासिंग को मार्क्स चाहिए मुझे उतना ही मिलता था। तो मैं क्या बोलती थी, तेरे को और कोई घर नहीं मिला, मेरे को इधर डाल दिया। लेकिन आज मुझे पता चलता है मेरे द्वारा वो मेरे परिवार को बचाना चाहता था, मकसद था, यूं ही नहीं मुझे बोया गया है वहां पे। तो आप जो आपके परिवार में बोए गए हो, आप जो इस गांव में, इस बस्ती में बोए गए हो, यूं ही नहीं, मकसद है, फल की उम्मीद कर रहा है आपसे। और हम किस चीज में व्यस्त है? संसार की चीज। मैं कभी कभी कल्पना करती हूँ, जब हम डरते हैं, जब हमें चिंता आती है, मैं कल्पना करती हूँ अभी स्वर्ग में बातचीत हो रही होगी, स्वर्गदूत यीशु को बोल रहे होंगे, अरे यीशु ये तुम्हारी बेटी, इसको तो वचन पता है फिर भी ये चिंता क्यों कर रही है, आप पे भरोसा नहीं है क्या इसको? जब भी मैं चिंता करती हूँ ना, मैं ऐसी कल्पनाएं करती हूँ। और यीशु बोलता होगा मुझे भी नहीं पता इसको क्या हो गया, मैंने तो मेरे वचन में लिखा है तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तू तेरी सारी चिंताएं मुझ पर डाल, क्योंकि मैं तेरी सुधि लेता हूँ। तो ये काय को चिंता कर रही है मुझे नहीं मालूम। हालेलुया। हालेलुया। जानो आपके जीवन का मकसद, इस जीवन को ऐसे व्यर्थ मत जाने दो। अंदर हमेशा आग लगी होनी चाहिए, किसको मैं बचाऊं। लेकिन ये देखो, मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपको किसी को कुछ देना है तो सबसे पहले वो आपके पास होना जरूरी है। समझ रहे हैं? मान लो आपको किसी को 100 रुपया देना है, ठीक है? तो क्या सबसे पहले आपके पास 100 रुपया होना है कि नहीं? हाँ? अगर आपके पास 100 नहीं है, आप 100 दे पाओगे क्या? हेलो, दे पाओगे क्या? तो अगर आपको किसी को यीशु का प्रेम देना है तो सबसे पहले आपको पता होना है कि नहीं कि यीशु आपसे कितना प्रेम करता है। करेक्ट? तभी तो ना दूसरों को दोगे। जब तुम जानोगे यीशु ने तुम्हारे लिए क्या किया है, तभी तो ना दूसरों को बता पाओगे। सही है? आप जानते हैं क्या कि उसने हमारे लिए क्या किया है? क्योंकि हम उसको गहराई से खोजते ही नहीं। हमारा ध्यान है सैंड बिल्डर्स, रेत वाले, पूरा दुनिया पे, पूरा अपने स्वार्थ पे, मेरा घर, मेरा पति, मेरा बीवी, मेरा बच्चा, मेरा नौकरी, मेरा ये, मेरा वो, हो गया सैंड बिल्डर्स, रेत वाला। तो क्या होगा? तूफान पे बचेगा? बचेगा? चट्टान वाला बोलता है मेरे को संसार से कुछ लेना देना नहीं है, मैं इस संसार का हूं ही नहीं, ये मेरा परमानेंट घर नहीं है। मेरा फोकस है किस तरह मैं यीशु के प्रेम को गहराई से जानूं, किस तरह मैं यीशु को गहराई से जानूं, ताकि जब मुझे पता चले वही मैं दूसरों के साथ बांट सकूं। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। इसीलिए वचन कहता है चट्टान वाला उसकी नींव कहाँ पे है? गहराई में खोदता है। गहराई में खोदता है। गहराई में खोदता है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम वचनों को गहराई से जानना चालू, देखो गहरा खोदने के लिए समय लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, समय लगेगा। रेत का क्वालिटी क्या है? रेत फिसलता है, सही है ना? बालू मजबूत रहती है क्या मिट्टी जैसी? फिसलती है ना? तो जो रेत पे घर बांधा है उसने ज्यादा क्या बोलते हैं, गहरा खोदा नहीं है, उसने सिर्फ थोड़ा थोड़ा निकाल के उधर ही नींव डाल दी। लेकिन जो चट्टान वाला है उसने गहरा खोदा है, मतलब समय लगा होगा कि नहीं? लगा होगा। समय लगा होगा कि नहीं? लगा। गहरा खोदकर गहराई में जब चट्टान लगती है उसके ऊपर नींव डालता है वो। आप इधर तो समुंदर नहीं है ना? इधर समुंदर। अच्छा, आपको व्हाइट हाउस आपने कभी देखा है? व्हाइट हाउस लाइट हाउस है क्या वो? नॉट व्हाइट हाउस, लाइट हाउस, सॉरी, बाय मिस्टेक। लाइट हाउस देखे हो?
बहुत कोई देखे होंगे। ओके, समुंदर के बीच में एक ऊंची ऐसी इमारत होती है, देखा है? ओके, आई शो यू। मेरे पास वो पिक्चर है, मैं चाहती हूँ आप जानो। मोबाइल पे। नो नो, आई हैव इन अ टैबलेट, बड़े में दिखेगा उन लोग को। हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। किधर गया रे मेरा टैब? आई थिंक मेरे पास है, लेट मी चेक। Why is it happening like this? Not finding. ओके, मिल गया। धन्यवाद प्रभु यीशु को। होप सो आपको दिखे ये। लैंडस्केप कर देता। ब्राइटनेस बढ़ाती हूँ। ये दिख रहा है? मैं दिखाती हूँ, रुको, सब लोग ऐसे हो रहे हैं। भाइयों, आती हूँ आपके पास, रुको। ये दिख रहा है? समुंदर की लहर उसको टकरा रही है कि नहीं? हाँ। पीछे वाले लोग दिख रहा है? अभी इन लोग को भी दिखा दो, नहीं तो भड़क जाएंगे मेरे पे। सिर्फ उन लोग को दिखाया। दिख रहा है? देखे? जी देखे। इसको बोलता है लाइट हाउस। समुंदर के बीचों बीच बहुत ऊंचा ऊंचा बना होता है। अभी समंदर गहरा होता है कि नहीं? होता है। लेकिन उस गहरे समंदर को भी और डिगिंग होता है, खोदा जाता है, और तब तक खोदा जाता है जब तक नीचे चट्टान ना लगे। और जब नीचे चट्टान, पत्थर लगता है, तब उस चट्टान पे नींव डाला जाता है, और वो कई सालों तक उस समंदर में खड़ा है, लेकिन कभी गिरता नहीं है। समुंदर की लहरें छोटी होती है क्या रे? हाँ? तूफान में तो कितनी बड़ी होती है, इंसान के हाइट से कई ज्यादा। ऐसी बड़ी बड़ी लहरें सालों साल उससे टकरा रही है, लेकिन वो आज तक गिरा नहीं और गिरता नहीं। क्यों? नींव कहाँ पर है? चट्टान पर, एकदम गहराई में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो हमें हमारी नींव कैसे डालनी है? एकदम गहराई में। और गहराई में नींव डालने के लिए काफी समय लगता है, 2 दिन का काम नहीं है। हालेलुया। अभी 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 यहाँ पे शादीशुदा लोग कितने हैं? शादीशुदा लोग कितने हैं? ब्रदर शादीशुदा है, आपका नाम क्या है? अनिल का। आपका बीवी आया है? जी। कौन है? नहीं आई नहीं। अच्छा, ओके, ठीक है। ओके ओके, कितना साल हो गया आपकी शादी को? 12। 12 साल हो गया? जी। प्रेज द लॉर्ड। ओके, अभी मुझे आप बताइए, शादी के पहले दिन जितना आप अपने बीवी को जानते थे, आज शादी का 12 साल के बाद क्या उतना ही जानते हो कि आज अच्छे से जानते हो? अच्छे से जानते हैं। जवाब फटाक से आया कि नहीं? अभी तो अच्छे से जानता हूँ। बीवी लोग, शादीशुदा कौन कौन है? हाथ उठाओ। इतना ही है क्या? जितना आप अपने पति को पहले दिन जानते थे, आज शादी के कुछ साल बाद उतना ही जानते हो कि अब उसको अच्छे से जानने लगे। हाँ, अच्छे से जानते। करेक्ट। अभी तो परिस्थिति ऐसा आ गया है कि पति का मूड देख के भी समझ जाता है मूड अच्छा है कि खराब है। करेक्ट। होता है नहीं होता है? मेरे को तो नहीं मालूम, मेरा अभी शादी हुआ है दिसंबर में, तो मैं भी जान रही हूँ। लेकिन हमारे साथ एक बहन है जिसके शादी को 11 साल हुआ है। पति पत्नी दोनों प्रवचन करते हैं, और जब हम साथ होते हैं, एक बार मुझे याद है जब हम साथ थे तीनों जन, मैं उसको कुछ सवाल पूछती थी, जवाब ये देती थी, मैं उसको कुछ पूछती थी, जवाब ये देती थी, और कुछ समय बाद उसके बोलने से पहले ही बोलती थी, देखा अभी तेरा भाई ऐसा बोलेगा,
और वो वैसा ही बोलता था। तो मैंने उसको पूछा तुमको कैसा मालूम है, क्या मनवन पढ़ लेती है क्या? बोलती है बस क्या 11 साल हो गया साथ में। कितना? तो शादी के पहले दिन जितना हम उसको समझते थे, आज शादी के इतने सालों बाद हम उसकी पसंद नापसंद, उसको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, कौन सा कलर फेवरेट है, यहाँ तक कि जैसे मैंने बोला उसको देख के ही समझ जाएंगे। आज कुछ जरूरी बात करनी हो तो नहीं करेंगे, तवा गरम है आज, भड़का हुआ है, कल करेंगे। पैसे मांग लो, आज नहीं तवा गरम है, कल नहीं होता है? क्यों ऐसे? वो रिश्ता जब पहला दिन था गहरा नहीं था, लेकिन आज रिश्ता गहरा हुआ है। कैसे क्या? कैसे क्या? कैसे क्या? लेकिन कैसे? कौन बोला? क्या बात है रे माजी? माजी क्या बोली? इतना साल साथ रह रहे हैं, रहते रहते हालेलुया। हालेलुया। जब उन्होंने आपस में साथ में ज्यादा से ज्यादा समय बिताया, आज वो एक दूसरे को गहराई से जान रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। तो मुझे अगर यीशु को, उसके प्रेम को गहराई से जानना है तो क्या ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ बिताना है कि नहीं? हेलो, है कि नहीं? और उसके साथ समय बिताना मतलब क्या? मतलब उसके वचनों के साथ समय बिताना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यूहान 1:1 में, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। इसका मतलब शब्द ही ईश्वर है। तो अगर मुझे ईश्वर को जानना है, मुझे किसे जानना होगा? शब्द को। कुछ घुस रहा है? अरे कुछ घुस रहा है? तो मैं ईश्वर के प्यार को कब गहराई से जानूंगी? जब मैं उसके वचनों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताऊंगी। लेकिन क्या उसके वचनों के साथ समय बिता रहे हैं क्या? दिन जब शुरू होता है हमारा, सोने से लेकर उठने से लेकर सोने तक, हम कितनी बार उसके वचनों में समय बिताते हैं? कितनी बार? अगर किसी को गहराई से जानना है, जैसे पति पत्नी का रिश्ता गहरा कब हुआ? जब आपस में साथ में समय बिताया। उसी तरह जब मुझे यीशु के साथ रिश्ता गहरा करना है, मुझे समय बिताना जरूरी है। समझ रहा है? समझ रहा है? जब आप उसके साथ गहराई में जाओगे, रिश्ते में गहरा जाओगे, उसके प्यार को गहराई से समझोगे, आप अपने घर रुक ही नहीं सकते, आप एक जगह बैठ ही नहीं सकते, अंदर हमेशा आग लगी होगी। यीशु, तूने मुझे जो प्रेम दिया ना, अब मुझे उसको दूसरों में बांटना है। तूने मेरे जीवन में जो बदलाव लाया है ना, मुझे दूसरों में बांटना है। तूने मेरे लिए जो किया है ना, मुझे दूसरों को बताना है। रुक ही नहीं सकता है कोई इंसान। जब मुझे यीशु की जानकारी मिली, मैं तो बोलती हूँ मैं उसके प्यार में एकदम गिर गई। और मुझे तो घर से परमिशन नहीं थी। मुझे बोला गया था अगर यीशु का नाम घर में लेगी तो तुझे लात मार के बाहर निकाल देंगे, तेरा तू देख। यीशु के बारे में घर में बात नहीं करनी है, हमारा भगवान नहीं है। तो मैं लॉर्ड को बोलती थी मैं क्या करूं, मुझे तेरा राज्य में काम करना है, लेकिन मेरे को माँ रोकती है। और वो जो 1 साल था, वो परमेश्वर ने मुझे 1 साल समय क्यों दिया? क्योंकि वो चाहता था कि मैं उसको गहराई से जानूं। जैसे शुरुआत में होता है ना, कैसे बताएंगे, नया नया प्यार एकदम जोश रहता है, नहीं होता है? जब नया नया शादी होता है, सच्ची बोलो, होता है कि नहीं? दिन भर पति के पीछे 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 ही रहेंगे, सही है? उससे दूर जाने का मन नहीं करता है, करेक्ट? और जब मेरे साथ ऐसा हुआ ना, जब यीशु की पहचान हुई ना, मुझे उससे दूर जाने का मन ही नहीं करता था। मैं हमेशा सोचती थी यार मैं कब घर से बाहर निकलूं, कब प्रवचन करूं, कब घर से बाहर निकलूं, कब लोगों को यीशु के बारे में बताऊं, लेकिन मौका ही नहीं मिलता था क्योंकि माँ ने मना किया था।
1 साल लगा मुझे उस चीज को पूरा करने के लिए, लेकिन आज मैं समझती हूँ वो 1 साल उसने मुझे क्यों दिया, क्योंकि वो चाहता था सबसे पहले मैं उसके प्यार को गहराई से जानूं। क्योंकि जब मैं उसको जानूंगी अच्छे से, जब मैं उसके प्यार का अनुभव करूंगी, जब मैं उसको समझूंगी, तभी तो ना दूसरों को समझा पाऊंगी। सही है। मैं अभी भी सोचती हूँ कि शायद अगर दूसरे ही दिन यीशु मुझे घर से निकालता प्रवचन करने, मैं प्रवचन नहीं कर पाती, क्योंकि उस वक्त मुझे बाइबल का भी नहीं मालूम था। करेक्ट? तो मुझे ही नहीं मालूम तो दूसरों को क्या बताऊं। लेकिन 1 साल समय उसने क्यों दिया? ताकि मैं उसको अच्छे से जान सकूं। लेकिन मैंने वो समय बर्बाद नहीं किया। मैं 24 घंटा, अभी भी आप देखो, ये दिख रहा है ना आपको, ये हमेशा हमारे गले में रहता है। जब भी ब्रेक मिला, ईयरफोन कान में, और हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रवचन सुन रहा है। कभी भी हम खाली नहीं बैठते। जैसे शादी होने के बाद पति के साथ साथ रहना अच्छा लगता है, उसके साथ साथ जाना अच्छा लगता है, वैसे ही यीशु के साथ प्यार में जब गहराई में जाओगे ना, उसका साथ कभी छोड़ना अच्छा नहीं लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। अरे समझे कि ना समझे? समझे। तो इसीलिए आपको अगर उसके साथ रिश्ते में गहरा जाना है तो समय देना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। तो कल हम हमारे चैनल का लिंक हमसे जितना बन सके हम आप में बांट के जाएंगे। देखो, परमेश्वर का वचन कहता है, ईश्वर का वचन बीज से भरा हुआ टोकरी है, और जब बीज गिरता है, आप किसान हो ना, बीज गिरता है, फसल आता है कि नहीं आता है? आता है ना, लेकिन तुरंत दूसरे ही दिन आता है क्या? समय लगता है ना। लेकिन आप लोग क्या करते हो? रोज जाओगे, जो बीज बोया है उसको पानी दोगे, उसको खाद दोगे, देते हो कि नहीं? देते हैं। फिर कुछ महीनों बाद या कुछ साल बाद आपके खेत में भर भर के फसल आती है। करेक्ट? सही है। वैसे ही ईश्वर का वचन वो बीजों से भरी टोकरी है। जब हम उसको अपने अंदर लेते रहेंगे, समय आने पर आपके जीवन में भर भर के फसल आएगी। हालेलुया। तो मैंने मेरे समय का इंतजार किया, लेकिन वो समय मैंने बर्बाद नहीं किया। उसके साथ रिश्ते में मैं और गहराई में बढ़ी। दिन रात वचन सुनती थी, दिन रात सुनती थी कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया है, यीशु मुझसे कितना प्यार करता है। और आज उसने मुझे घर से निकाला है, और आज मैं क्या कर रही हूँ? जो मिला है अब दूसरों में बांट रही हूँ। जो फल इस झाड़ को लगे हैं, दूसरों में बांट रही हूँ। हालेलुया। 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 धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। समझे कि ना समझे? समझे। तो आपको इस गांव में, आपको आपके परिवार में, आपको अपनों के बीच बोया गया है, ताकि मकसद है, और वो मकसद है फल लाना, उसके राज्य के, संसार के नहीं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी किसको जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। ड्यूटरनॉमी को क्या बोलता है हिंदी में? व्यवस्था विवरण। हम वहाँ जाएंगे नहीं क्योंकि हमारे पास विवरण। समय कम है। विधि विवरण में लिखा है 30:19, विधि विवरण अध्याय 30 वचन नंबर 19 कहता है कि परमेश्वर ने हमें चुनने का निर्णय दिया है। तू चुन, या तो तू जीवन चुन या तो तू मृत्यु चुन। उसकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तुमको जो चुनना है चुनो। लेकिन वो आगे कहता है जीवन को ही चुनना। चुनाव करने का छूट दिया है, फ्रीडम। फ्रीडम, छूट क्या था? छूट दिया है चुनाव करने। मर्जी आपकी, चुनना है क्या चुनो। जीवन को चुनना है, जीवन को चुन। मृत्यु को चुनना है, मृत्यु को चुन। जीवन मतलब वचन, मृत्यु मतलब संसार। तेरा निर्णय है, तुझे जो चुनना है तू चुन, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। लेकिन वो हमसे इतना प्यार करता है कि उसी वचन में वो आगे कहता है जीवन को भी चुनना। देखो, चॉइस तो देता है, लेकिन फिर भी प्यार करता है ना, इसीलिए बताता है सुन, जीवन को ही चुन। क्योंकि जीवन का चुनना ना कि सिर्फ तेरे, वहां पे लिखा है, आप घर पे जाके पढ़िए, ना कि सिर्फ तेरे बल्कि तेरे वंशजों के जीवन में, तेरे बच्चों के जीवन में आशीर्वाद लाएगा। जीवन का चुनना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। हमारा काम है बीज बोना, आपको अपने अंदर लेना है, आपका निर्णय। अगर आप चाहते हो जीवन बदले, आपका निर्णय। नहीं तो अगर नहीं चाहते, वो भी आपका निर्णय है।
तो परमेश्वर ने 2 दिन आपको यहाँ पे क्यों लाया है? ये बताने के लिए कि आपको कहाँ कहाँ सुधार करने की जरूरत है। आपका निर्णय हो सकता है हम 2 दिन प्रवचन करें, आप घर जाए बोले छोड़ हो गया ना, दिन 40 का समय था, 2 दिन बिनती उपवास किया, खलास अभी मैं वापस बैठ जाता हूँ। हो सकता है ना। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति बोलता है यार इस 40 साल में तो परमेश्वर ने मेरे को बचा लिया, सच का जानकारी करवा दिया, अब मैं निर्णय लेता हूँ, मैं जीऊं भी तो यीशु के लिए, मैं मरूं भी तो यीशु के लिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। 2 तरीके से मर सकते हो, एक तो पी के फेफड़े खराब करके, सही है, या तो पूरा समय यीशु में बिता के जो मिला है दूसरों के साथ बांट के। अभी देखो शिष्य लोग भी मरे ना, हेलो, मरे कि नहीं मरे? और साधारण मौत मरे कि एकदम खतरनाक मौत मरे? करेक्ट। लेकिन मेरे को बताओ जब वो मरे क्या लगता है उनको दुख हुआ होगा कि वो रिजॉइस खुशी आनंदित हुए होंगे? आपको पता है स्टीफनुस को जब पत्थरों से मारा जा रहा था, रोया क्या? दुखी हुआ क्या? वो तो खुश हुआ, बोलता है ले मेरे लिए स्वर्ग खुला हो गया और प्रभु यीशु स्वयं पिता के साथ खुद खड़े हुए मेरा वेलकम करने के लिए। मैं जब सोचती हूँ ना उन लोग के बारे में, मेरे को अंदर से कुछ तो होता है। मैं बोलती हूँ इन लोग का विश्वास देखो, इधर पत्थर पड़ रहे हैं, एक इंसान होता तो क्या बोलता यार इसके बाद मैं यीशु का नाम नहीं लूंगा, मार खाया इतना। लेकिन वही स्टीफनस क्या कहता है, तुम शरीर मिटा सकते हो, आत्मा का क्या? आत्मा तो सीधा पहुंचा और मेरा वेलकम किया जा रहा है। हालेलुया। तो आपके पास 2 निर्णय है, हड़िया पी के मरना है कि एकदम प्राइडफुली आज मैं मिलूंगा तो यीशु से मिलूंगा। आपके गांव में से कोई आर्मी में है क्या? आर्मी में, फौज में जी है? फौज वालों से कभी बात की है क्या? अरे यहाँ बैठे है। सल्यूट है आपको। आर्मी वालों से जब बात करोगे ना, वो लोग बोलता है अरे सीने पे गोली खा के जाऊंगा। मैं सोचती हूँ यार डर नहीं लगता है क्या? इतना बोल्डली बात करता है, देश के लिए जा रहा हूँ, सीने पे गोली खा के जाऊंगा, डरूंगा नहीं, जाऊंगा तो 4 जन को मार के जाऊंगा। हम लोगों के पास भी तो आर्मी है, स्वर्गदूतों की, है ना? है कि नहीं है? और हम लोग भी आर्मी का हिस्सा है, हम लोग भी ईश्वर के चुने हुए सोल्जर्स हैं। हम लोग कितनी बार बोलते हैं यार मरूंगा भी ना तो 10 जन के आत्मा को बचा के जाऊंगा, बोलते हैं क्या? अरे इधर हड़िया पीने से फुर्सत नहीं है, किधर चले यार लोगों को बचाने को। देखो शायद आज ऐसे हो सकता है कि आप लोगों को मेरी बातें बुरी लगी, लेकिन भले ही मैं आप लोगों को बुरी लगूं, लेकिन मैं जो सच है ना मैं वही बताऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का जीवन ऐसा ही बना रहे। मैं चाहती हूँ कि अगर 2.5 साल में मेरा बदला है तो आप तो जन्म से क्रिस्ती है ना, तो आपके लिए कितनी महान योजना होगी उसकी। हालेलुया, हालेलुया। कुछ समझ रहा है? जी अंदर कुछ हो रहा है, लेकिन वो जो अंदर कुछ हो रहा है ना, उसको यहीं पे भूल मत जाना। आज से उस आग की ज्योति को हमेशा अपने अंदर जलाए रखना। और मैं सच कहती हूँ, अगर सच्चे हृदय से ईश्वर को गहराई से जानने लगोगे ना, ईश्वर आपके लिए दरवाजा खोलेगा और वो आपको उन लोगों तक पहुंचाएगा जिनको सच में उसकी जरूरत है। मैंने अपने जिंदगी में सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ईश्वर का प्रवचन करूं, कुछ लेना देना ही नहीं था। लेकिन जब मैंने उसके प्रेम को जाना, मेरे लिए उसने दरवाजे खुद खोले किए। और आज पता है क्या हुआ है? आज माँ नहीं रोक रही है, जो माँ यीशु का नाम लेने से रोकती थी, आज वही माँ बैग पैक करके देती है, बोलती है जाओ और प्रवचन करो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जब आपका हृदय सच्चा होगा, ईश्वर आपके लिए दरवाजे खुद खोलेगा।
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। तो आज से क्या करना है? घर में ही बैठना है कि जो मिला है उसको दूसरों में बांटना है? परमेश्वर को धन्यवाद कि आपको इतना अच्छा उसने जगह अवेलेबल करके दिया है। परमेश्वर को धन्यवाद कि आपके गांव के लिए इतने अच्छे फादर जी को दिया है, जो आपके लिए जो भी करने को तैयार है। तो आप मिलो, आप आपस में मिल के फादर जी को बोलो, फादर हमको हर महीना आप आओ, हर महीना हमको सिखाओ, और जो आप सिखा के जाओगे हम रोज इकट्ठा होंगे, हम मिलेंगे और हम और सीखेंगे। नहीं कर सकते? आप ही के रांची का एक गांव है माल्टी, माल्टी पता है? उलादू पता है? जी। वहीं पे है एक छोटा सा गांव माल्टी। हमने उस गांव में सिर्फ एक ही बार प्रवचन दिया, लेकिन वो गांव वालों के सीने में जो आग जली, उसके बाद उन्होंने क्या करना चालू किया? हम लोग उनका हमारा चैनल का लिंक देके गए थे। उन्होंने एक स्पीकर लिया, स्पीकर, और उनके गांव में ऐसा एक बड़ा सा पेड़ है, वहां पे एक ग्रोटो है। सारे के सारे गांव वाले शाम को रोज मिलते हैं, वो स्पीकर रखते हैं, एक टीचिंग लगाते हैं यूट्यूब पे और बैठ जाते हैं, नोट्स बनाते हैं। वहां पे हम लोग रोज प्रवचन करने नहीं जा रहे हैं, 6 महीने में एक बार या साल भर में एक बार जाते हैं। लेकिन आज वही माल्टी गांव से बड़े बड़े वॉरियर निकल के आए हैं, और वहां पे 3 महिलाएं ऐसी है जो सीखती है ना, घर में नहीं बैठती है, अड़ोस पड़ोस के गांव में जा जाकर यीशु को दे रही है। ऐसे बनना है हमें। ये है, उन लोग ने जान लिया उन लोग के जीवन का मकसद, अब आपकी बारी है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद तो यीशु। निर्णय मेरा है, मेरे पति, मेरी बच्चे, मेरे सास, मेरे ये, मेरे वो, मेरा खेत, मेरा घर, मैं इसी में जीऊं या मैं उससे बाहर निकल के दूसरों के पति को बचाना है, दूसरों के बच्चे को बचाना है, दूसरे के बीवी को बचाना है। ये जब मैं करने निकलती हूँ ना, ये मेरा काम खुद ब खुद बनने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। अरे कुछ समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे सो हैं। रहे हो क्या? तो जो सो रहा है बोल हालेलुया। एक बार फिर से पूछो, जो सो गया। हेलो, आप लोग सो रहे हो तो हालेलुया क्यों बोला? माँ जी सो रहे हो तो हालेलुया क्यों बोला? हम लोग सोच रहे होंगे कैसे ना सोए, इतना अच्छा मौसम जो है, ऐसा लग रहा है ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। तो आज से क्या निर्णय लिया है? परिवार 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 या ईश्वर ईश्वर ईश्वर? हाँ, हिलाओ बाजू वाले को, पूछो परिवार या ईश्वर? वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बोला बाजू वाला? आप भी हिला के पूछो ना। हिलाओ बाजू वाले को, पूछो हड़िया या प्रभु यीशु? प्रभु यीशु। हिलाओ, पूछो हड़िया या प्रभु यीशु? हड़िया या प्रभु यीशु? सही है, सही है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। और एक बार बाजू वाले को पूछो, तेरा घर चट्टान पे है कि रेत पे? पूछो पूछो। हैं? रेत पे? हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, बाद में आंधी तूफान आने वाली है। ये थोड़ा सा हम लोग 15-20 मिनट का केवल, उसके बाद फिर आएंगे। उसके बाद आंधी तूफान के पहले हम लोग अंत करेंगे और हम लोग जाएंगे। कल फिर आएंगे, आंधी हो या तूफान हो, घर बहुत बढ़िया बना दिया है। आप लोग को बधाई।
जोरदार तालियों के साथ बधाई। लोड कर इधर अदर उठा। अरे बाप रे बाप, बहुत खुशी की कथा।